नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और आपका स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम सिर्फ भविष्य की झलक ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। एक ऐसा महीना जहां राह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन अवसर आपके साथ चलेंगे। इस महीने आपके लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी होगी और क्या ऐसे खास उपाय हैं जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएंगे, ये सभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्ञान यात्रा धनु राशि वालों के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं अगस्त माह के कैलेंडर की। वैसे भी ये महीना बहुत सारे व्रत और त्योहारों का होता है, यानी बहुत ही स्पेशल महीना है। तो जान लेते हैं कौन कौन से व्रत त्योहार इस महीने आ रहे हैं। 3 अगस्त को सबसे पहले फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस आ रहा है। 4 अगस्त को चतुर्थ श्रावण सोमवार मनाया जाएगा और श्रावण का ये अनुष्ठान 11 जुलाई से, जब से श्रावण मास लगा है तब से हमारे संस्थान में प्रारंभ है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं खुद बैठकर आपके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हूं कि वे आपके कष्टों को, समस्याओं को हरे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। तो अगर आप अब तक इस अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बने तो जैसे ही ये वीडियो देख रहे हैं आज ही हमारे इस संस्थान में संपर्क करें। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहां, और मेरी टीम से संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन, जो कि भाई बहनों का सबसे प्रिय त्योहार होता है, वो आने वाला है। 12 अगस्त को कजली तीज, जो कि सुहागिनों का प्रिय पर्व है, वो मनाया जाएगा। 15 अगस्त को 79 यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 19 अगस्त को अजाय एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व हम सभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। अब आते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी है, वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और पूरे माह यहीं रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए धनु राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल पर आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि गुरु हैं और आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश होने के साथ साथ वे आपके सुखेश भी हैं। अब गुरु की बात करूं तो गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और यहां पर वे सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। शानदार स्थिति गुरु की बनी हुई है। वैसे भी गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और चूंकि आपके सुखेश भी हैं जो कि अपने से चतुर्थ है और लग्नेश है जो कि अपने से सप्तम बैठकर सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। शानदार स्थिति गुरु यहां पर आपको दिखाते हुए दिखाई देंगे। यहां पर एक विशेष बात यह भी है कि गुरु आपके लाभेश के साथ यानी शुक्र के साथ युति करके सप्तम भाव में बैठेंगे और ये युति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु जो कि एक सही पाथ हमें दिखाते हैं, बहुत बैलेंस रहते हैं, और शुक्र जो कि हमें लग्जरी से जोड़ते हैं। और दोनों का जब मिलन होता है तब व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का हो जाता है और बहुत सोच समझकर प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, लग्जरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। बैलेंस भी रहता है, डिसीजन उसके भटकते नहीं है। और यहां पर शुक्र गुरु की युति आपको यही दिलाएगी। आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी परिवार में, समाज में आपकी एक अलग पहचान बनाएगी। आपका बोलना, आपकी वाक सिद्धि होगी और यहां पर आप अपनी वाणी से रूठों को भी मना लेंगे। आपकी वाणी लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। ये जो टाइम पीरियड है, धनु राशि वाले जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं
उनके लिए प्रसिद्धिदायक रहेगा। जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत जोरदार रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बहुत अच्छे रोल्स मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस आपके वीडियोस को वायरल कर देगी। वहीं परिवार में खासकर ददियाल वालों के साथ, कजन्स के साथ आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। सुखे से गुरु शुक्र के साथ बैठे, इसलिए सुखों में भी वृद्धि करेंगे। नए घर का सपना, घर के रिनोवेशन का सपना, नए वाहन का सपना, वाहन के मेंटेनेंस का सपना या फिर कोई लग्जीरियस आइटम का सपना, ये सभी सपने आपके पूरे होंगे। 4th हाउस में शनि भी बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कराते हैं परंतु परिणामों को स्थायी रूप से दिलवाता है। यानी आपने अगर सोच लिया है कि आप अपने घर का रिनोवेशन कराएंगे तो आप अपनी मेहनत से, युक्ति से, बुद्धि से ये कार्य कर ही लेंगे। वहीं अगर आपके नए घर का सपना है, कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई है, तो उसमें भी आपको ये शुक्र गुरु की युति और शनि सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई गुरु की बात। अब मैं आती हूँ 2nd और 3rd हाउस पर। 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि यहाँ 4th हाउस में बैठे। केंद्र में शनि का बैठना उस घर को बढ़ाने का काम भी करेगा, तो 4th हाउस के लिए तो शनि बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर 2nd और 3rd हाउस के लिए भी शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। शनि जो कि धनेश है और 3rd हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस में राहु बैठे हैं, जो कि बेस्ट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु 2-3 स्थानों पर ही बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, 3rd, 6th और 11th। और यहां पर 3rd हाउस में बैठकर राजनीति में बड़ी सफलता दिलाएंगे। राजनीति से संबंधित अटके हुए कामों को फटाफट से करवाएंगे। छोटे भाई बहनों से अचानक धन लाभ दिलाएंगे। आप पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। अचानक से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या शॉर्ट टर्म कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। वहीं वर्क प्लेस पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप गेन करते हुए दिखाई देंगे। खासकर जो जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बॉस का प्रिय बनने का रहेगा। आपकी एबिलिटी चारों तरफ दिखाई देगी। सहकर्मी भी आपको फॉलो करेंगे, यानी इस समय आप कई लोगों के आइडियल बन जाएंगे। तो शनि आपको बहुत ही शानदार परिणाम दिलाएंगे और राहु इसमें 4 चांद लगाएंगे। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहां पर मंगल की स्थिति पर आऊं तो मंगल पूरे माह आपके 10th हाउस में बैठ रहे हैं, बड़े अच्छे बैठ रहे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और यहाँ पर मंगल भी आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। वहीं आपके खर्चों को भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि खर्च भाव का भी स्वामी है। झूठे एलिगेशन है या फिर कोई लोन की समस्या है, किसी से आपने उधार ले रखा है, तो वो सब आप चुकता हो जाएगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। वहीं जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं या जो लोग टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बच्चों के प्रति पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। आप में स्टैमिना गजब का रहेगा, जिससे आप अपनी एबिलिटी को साबित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम पीरियड आपको अब्रॉड से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, यानी मंगल की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छे और अवसर उत्पन्न करती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, जो कि 20 अगस्त तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। 21 अगस्त को वे आपके अष्टम में आ जाएंगे। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठे तो भी अच्छा है और अपने से एक घर आगे बैठे तो भी अच्छा है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, उनका सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में आपकी समझदारी से नुकसान भी टलेगा और लाभ की स्थितियां भी बढ़ेगी। यहाँ पर आप ऐसे मित्रों को पहचानेंगे जो कि आपके मित्र रूपी शत्रु हैं। ऐसे शत्रुओं को आप साइड कर देंगे और मित्र बनाते समय बहुत केयरफुल रहेंगे। शुक्र आपको जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उन्हें दूर करने की कैपेबिलिटी देगा। वहीं महिलाओं को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस बात के लिए आप प्रिपेयर रहें और अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये समय लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। ओवरऑल लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आपके आ सकता है, परंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी आपको बचना होगा। इस समय सामाजिक दायरे के साथ साथ मित्रों का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कुछ सेलिब्रिटीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जिनका लाभ आप भरपूर उठाएंगे।
तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध, जो कि अष्टम में बैठ गए। आपको अपने लाइफ पार्टनर की बुद्धि पर कभी भी शक नहीं करना है। उन्हें अपमानित करने का प्रयास ना करें, वरना आई लक्ष्मी आपके हाथ से निकल जाएगी। एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे को साथ लेकर चलें। बिजनेस में कुछ बड़े लाभ की संभावनाएं जरूर रहेगी, पर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस समय आपको किसी की बातों में नहीं आना है, गलत डिसीजन लेने से बचना है और ओवर एक्साइटेड होकर कुछ भी ना करें। इस समय अपने बॉस से बात करते समय सावधानी रखें, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी और हाथ में आई अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। इन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा। अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, परंतु इस योग का लाभ नहीं मिलेगा। आपको अति भावुक होकर अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सही जगह पर रखें और अपनी गोपनीय बातों को अपने तक ही रखें। इस समय आपको आंखें बंद करके हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। अजनबी लोगों से सावधान रहें, वरना वो लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। 17 अगस्त तक अपने से 12वें बैठेंगे, उसके बाद सूर्य आ जाएंगे अपनी ही राशि में। यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई लेने, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आना है या कोई परीक्षा होनी है, अगर वो 17 अगस्त के बाद होती है तो उसका लाभ आपको भरपूर मिलेगा। वहीं ये टाइम पीरियड आपके अंदर आध्यात्मिक कार्यों की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। आप आत्मविश्लेषण कर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। इस समय नए कार्य की शुरुआत से बचे, पहले पुराने पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, उसके बाद नया काम शुरू करें। और नया काम शुरू करने से पहले भी उसकी योजना बना लें और सोच समझकर उसमें आगे बढ़ें। तो यह है धनु राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। अब ये महीना व्रत और त्योहारों का है। अगर इस दिन किए गए उपाय आपको कई गुना अधिक परिणाम दिला सकते हैं, तो सबसे पहले आ रहा है चतुर्थ श्रावण सोमवार, जो कि 4 अगस्त को मनाया जाएगा। शिवलिंग पर केसर, हल्दी मिला दूध और सफेद चावल चढ़ाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति, उच्च शिक्षा में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। पुत्रदा एकादशी, जो कि 5 अगस्त को मनाई जाएगी। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें। ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप भी करें। इससे संतान सुख, परिवार में सुख शांति और भाग्य में वृद्धि होगी। रक्षाबंधन, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहन पीले वस्त्र, हल्दी और चने की दाल का दान करें। अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते समय ओम बृहस्पति मंत्र जरूर बोले और गुरु ग्रह इससे मजबूत होंगे। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी और करियर में सहयोग मिलेगा। जन्माष्टमी, जो कि 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण को पीले फूल, तुलसी और मिश्री अर्पित करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भाग्य प्रबल होगा, प्रेम संबंधों में स्थिरता और मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गणेश चतुर्थी, जो कि 27 अगस्त को मनाई जाएगी। गणेश जी को 5 केले, दुर्वा, बेसन के लड्डू अर्पित करें और ओम विघ्नहत्रे नमः मंत्र का जाप करें और ये 21 जाप करने हैं। इससे रुके हुए काम पूरे होंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। तो ये उपाय आपको इस महीने जरूर करना है, ताकि ये महीना, इन दिनों पर किए गए ये उपाय आपकी सफलता को दुगना कर दे। तो मेरे सभी धनु राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अगस्त का महीना आपके लिए जिम्मेदारियों, पुनः आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना है। यदि आप सुझाए हुए उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य का द्वार बन सकता है। आपसे नम्र निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो, प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यदि आप पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर
सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आप कॉल या व्हाट्सएप करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले मासिक राशिफल में कुछ नई जानकारियों, आध्यात्मिक रहस्यों और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।